जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं जी। आज इस लेक्चर से हम अपना कैफ टू टेक्स्ट प्रैक्टिसेस का जो कोर्स है, फुल सिलेबस है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट के लिए। एंड यही कोर्स आप यूज़ कर सकते हैं ऑटम 23 अटेम्प्ट के लिए भी। अगर ऑटम 23 अटेम्प्ट के लिए इसमें कोई चेंज आती है या कोई बाद में अमेंडमेंट आएगी छोटी मोटी, तो मैं वो सेपरेट वीडियो बनाकर जो चेंजेस होंगी वो डिस्कस कर लूँगा। अदरवाइज जो नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स हैं, स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट एंड ऑटम 23 अटेम्प्ट, उसमें आप इसको यूज़ कर सकेंगे। जी, आज की इस वीडियो में जो हमने डिस्कस करना है, वो सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि जो हमारा कोर्स है, इसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। मतलब ये है कि आपके जो मार्क्स हैं, 100 मार्क्स हैं, जो आपके हर पेपर के होते हैं नॉर्मली कैफ के, उनको किस तरह से कितनी ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है एंड कौन सी ग्रेड के कितने मार्क्स हैं एंड उस ग्रेड में चैप्टर्स कितने हैं। ठीक है। नॉर्मली आपने शायद देखा हो पहले कि कुछ ग्रेड्स में उनकी वेटेज ज़्यादा होती है लेकिन मार्क्स कम होते हैं। सॉरी, मार्क्स ज़्यादा होते हैं लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन कुछ ग्रेड्स में नंबर ऑफ मार्क्स जो उनकी वेटेज होती है वो कम होती है, लेकिन जो नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं, जो कंटेंट इंक्लूडेड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज इस वीडियो में हम पहले सारा कंटेंट डिस्कस करेंगे, हमारा सिलेबस के मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है, कितने चैप्टर्स के अंदर, और कौन से चैप्टर्स में से कितने मार्क्स आने हैं। एंड फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि मैं इस कोर्स को किस तरह से लेकर चलूंगा। ठीक है जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सिलेबस है टेक्स्ट कैफ 2 का, ये हमारा टेक्स्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, कैफ 2 आपके सिलेबस को उन्होंने 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया है, ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी। जो आपकी ग्रेड ए है उसमें बेसिक थ्योरी है, जो आपकी आईकैप की स्टडी टेक्स्ट है। ठीक है, उसके जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक जो चैप्टर्स हैं उनमें से 5 to 10 मार्क्स आपके आने हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका, कोई इसमें उसने सिनेरियो नहीं देना, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बुक वाली बात पूछनी है और आपने वही लिख देना है बुक वाली बात को वहां पर। और ये आपके 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसमें 10 नंबर पूरे ले सकते हैं क्योंकि इसमें कोई सिनेरियो टेस्टिंग है ही नहीं। जो बुक में लिखा हुआ है आपने वो लिख देना है, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। जो दूसरा इसमें पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा है, उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ये आपका चैप्टर नंबर 4 है आई कैप का, वहां से स्टार्ट होता है और ये आपका चैप्टर नंबर 16 तक ये जाता है। मतलब इसमें ऑलमोस्ट आपके जो 13 चैप्टर हैं स्टडी टेक्स्ट के वो कवर होते हैं। और इसकी जो वेटेज है वो 65 to 75 मार्क्स है। ठीक है। अब ये 65 to जो 75 मार्क्स हैं, ये आपके फर्दर डिवीजन है इनकी, 2 एरियाज टेस्टिंग के हैं। ठीक है। उसमें एक आपका है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स क्या है, किस तरह से वर्किंग करनी है, क्या सीखना है, ये सारा कुछ हम इस पूरे कोर्स में डिस्कस करेंगे। जाहिर सी बात है, पहला दिन है, आपको कुछ समझ नहीं आनी। वैसे बता रहा हूं कि आपकी इस एरिया में से ऑलमोस्ट 40 मार्क्स तक आपकी क्या आने हैं, न्यूमेरिकल आने हैं। इनकम टैक्स की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, और जो रिमेनिंग मार्क्स बच जाते हैं वो थ्योरी है। अब ये थ्योरी आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस भी हो सकती है या ये आपका सिनेरियो बेस भी हो सकती है, मिक्स होती है। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि 20 मार्क्स की थ्योरी आती है तो 20 में से 10-12 मार्क्स सिनेरियो के भी हो सकते हैं और 8-10 मार्क्स आपके नॉलेज बेस भी हो सकते हैं। ठीक है। अभी तक हमने जो सिलेबस का जो ग्रेड कवर की है वो हमने कवर की है ऑलमोस्ट 70 मार्क्स की। उस 70 मार्क्स में से आपके 40 मार्क्स तक का न्यूमेरिकल है। जो रिमेनिंग 30 मार्क्स हैं वो आपके क्या है, वो आपका थ्योरी बेस्ड पेपर आता है। अब जो थर्ड ग्रेड है मेरी, वो है सेल्स टैक्स। इसमें आपके चैप्टर नंबर 17 to 19 या 20 बनते हैं, टोटल जितने भी हैं, जो रिमेनिंग बच जाते हैं वो ये कवर करता है। और इस ग्रेड में आपके मार्क्स आते हैं 25 to 30 मार्क्स। अब इन 25 to 30 मार्क्स में से आपका जो पहला पोर्शन है, एक आता है न्यूमेरिकल। ठीक है। न्यूमेरिकल में से आपके मार्क्स आते हैं 15 से 18। दूसरा जिसका एरिया है वो है थ्योरी।
उसमें से जो आपके मार्क्स आते हैं वो आपके आते हैं, जो रिमेनिंग बच जाते हैं, अगर 18 नंबर का आपको न्यूमेरिकल है तो 7 से 8 नंबर की आपकी क्या आ जाएगी, थ्योरी आ जाएगी। ये आपके बनते हैं को 8 मार्क्स। इस तरह से आपके कितने मार्क्स पूरे होते हैं, आपके 100 मार्क्स पूरे होते हैं। अच्छा, इस 100 मार्क्स में से आपके ऑलमोस्ट बनते हैं 60 मार्क्स टू 65 आपका आता है न्यूमेरिकल, ठीक है। और जो रिमेनिंग आपके हैं वो आपकी आती है थ्योरी, 35 टू 40 मार्क्स की। इस तरह से आपके हो जाते हैं 100 मार्क्स। जो 35 टू आपके 40 मार्क्स होते हैं थ्योरी के, उसमें से आपकी 10 टू 15 टू 20 हम कर दें आपकी नॉलेज बेस्ड, ठीक है। और रिमेनिंग जो 15 टू 20 मार्क्स आपके हैं थ्योरी के, वो आपके होते हैं सिनेरियो बेस्ड। कोई केस वगैरह गिवन होता है, ठीक है, आप उसको क्या करते हैं, आपका वो केस को आपने क्या करना होता है, एड्रेस करना होता है अकॉर्डिंगली जो आपके सिलेबस में चीजें गिवन होती हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो चीज आपके माइंड में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि सर हम इस कोर्स को किस तरह से कवर कर सकते हैं, या हम इस कोर्स को किस तरह से कवर करेंगे, मैं क्या क्या चीजें डिस्कस करूंगा, मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, और हम किस सीक्वेंस में इस कोर्स को एंड तक ले जाएंगे। ये जो आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, बीइंग स्टूडेंट, जाहिर सी बात आपको इसमें इंटरेस्ट है कि क्या ये कोर्स कंप्लीट होगा, और अगर ये कोर्स कंप्लीट होगा तो किस मंथ की किस डेट तक होगा, वो भी आपको मैं इस वीडियो के एंड तक बताता हूं। ये सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा आपकी ग्रेड बी से, इनकम टैक्स। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर जो ग्रेड सी है, जो कि 25 से 30 नंबर हैं, उसके थोड़े 3 चैप्टर्स हैं, आप वहां से स्टार्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि 3 चैप्टर्स अगर हम वो कर लेते हैं अच्छी तरीके से स्टार्ट में ही, तो हमारा जो 25 टू 30 मार्क्स का जो एरिया है वो कवर हो जाएगा। आपके माइंड में बिल्कुल बात सही आ रही है, लेकिन मसला ये है कि स्टार्ट में जो कैफ लेवल पे एक स्टूडेंट को सेल्स टैक्स समझ नहीं आता, या उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इनकम टैक्स क्योंकि ये आपकी इनकम टैक्स, इनकम से रिलेट कर रहा होता है, इसमें बिजनेस की बातें होती हैं, ठीक है। आपने क्योंकि कैफ वन, सॉरी, आपने जो पीआरसी के अंदर आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, और आप साथ अभी एफआर वन भी पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ रहे होंगे, जिसमें आप सारी बिजनेस की चीजें पढ़ेंगे, अकाउंटिंग वगैरह पढ़ेंगे, तो उनके साथ रिलेट करके इसको पढ़ाना काफी आसान होता है स्टार्ट में, क्योंकि ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। आपने अगर पहले बीकॉम वगैरह नहीं किया हुआ या बीबीए नहीं किया हुआ, तो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, जैसे कि मेरे लिए था। तो एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए या न्यू स्टूडेंट के लिए इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, आप इनकम टैक्स जब स्टार्ट करते हैं तो इसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। आपको चैप्टर 4 है, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। मैं बात कर रहा हूं, जो चैप्टर नंबर का नाम ले रहा हूं, वो सारा है आई कैप की स्टडी टेस्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उन्होंने जो सिलेबस दिया है मैंने वो फॉलो करना है। बाकी अगर आप किसी टीचर की बुक यूज करना चाहते हैं, जो मार्केट में मोस्ट फेमस बुक है कैप टू टैक्स प्रैक्टिसेस के लिए, वो सर अदनान रऊफ है। मेरी उनके साथ कोई जान पहचान नहीं है, ना कभी मैं उन्हें मिला हूँ, ना मैं उनकी मार्केटिंग कर रहा हूँ। जो मैंने देखी है बुक्स मार्केट में कैफ टू की टैक्स प्रैक्टिसेस की, उनमें जो सबसे बेस्ट है और जो इजी वे में लिखी हुई है विद इलस्ट्रेशंस, आप वो सर एडिशनल बुक आई कैप की बुक के अलावा आप सर अदनान रऊफ साहब की बुक यूज कर सकते हैं, मैं वो रिकमेंड करता हूँ आपको। चैप्टर 4 में हम स्टार्ट करेंगे, जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। उसको हम जो भी इलस्ट्रेशंस मैं बना सकता हूँ साथ में आपको एक्सप्लेन करने के लिए, पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड करूंगा। उसके बाद जो इस चैप्टर में से आपके पास पेपर्स की टेस्टिंग होगी, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये किस तरह से चैप्टर में से क्वेश्चन आए हैं और आपने किस तरह से आंसर करना था, आप करेंगे। और हम फिर आई कैप का जो सजेस्टेड आंसर है वो देखेंगे कि आई कैप ने इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से किए, मतलब वो मैक्सिमम क्या क्या चीजें इस क्वेश्चन में से डिमांड कर रहा था कि स्टूडेंट हमें लेकर दे, हम वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 जो है ये आपकी इनकम टैक्स की रूट्स है, लाइक आपकी जो होती है ना जड़ें, बुनियादें हैं, ये बेस है। अगर आप इनकम टैक्स समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ये समझ आ जाए कि ये क्या चल रहा है, बाकी जाहिर सी बात है रूल्स होंगे हर चैप्टर के अलग-अलग, क्योंकि लॉ है, लॉ में हर प्रोविजन दूसरी प्रोविजन से अलग होती है या थोड़ी बहुत लिंक कर रही होती है।
लेकिन जो बेस है, जो जनरल एक प्रोविजंस हैं, जनरल जो रूल्स हैं इनकम टैक्स के, वो चैप्टर 4 में डिस्कस किए गए हैं बेसिक्स के हिसाब से। फिर हम आपका डिस्कस करेंगे चैप्टर 5। ये हम सैलरी के बारे में है कि जो एक सैलरी वाला बंदा है, जिसकी जो जॉब है करता है, एम्प्लॉई है, उसने कितना टैक्स पे करना है और उसकी हम टैक्स की वर्किंग हम किस तरह से सीखेंगे, हम ज़्यादा जहां पर आएगा। फिर हम इस सीक्वेंस में चलते जाएंगे, हम चैप्टर नंबर जो 16 है वहां तक जाएंगे। ठीक है, तो हम सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सीखेंगे। जब वो बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी अच्छा यार ये कॉन्सेप्ट ऐसे है, फिर हम उस चैप्टर से रिलेटेड जो पास पेपर्स होंगे कि फिर हम वो देखेंगे कि जनाब इस चैप्टर में से एक कंबाइंड सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा करके आई कैप किस लेवल तक का पेपर क्वेश्चन पूछ रहा है और हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे, हम यहाँ पर वो टेस्ट करेंगे। ठीक है, हम हर चैप्टर के एंड पर पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका सेल्स टैक्स। जब आपको टैक्स की समझ आ जाएगी कि टैक्स क्या चीज है, लाइक आप जब पूरा इनकम टैक्स कवर कर लेंगे तो फिर सेल्स टैक्स समझना भी आसान हो जाता है आपकी, क्योंकि सब्जेक्ट रिलेटेड आपकी एक पीछे बेस बन चुकी होती है, आपको सब्जेक्ट की जो लॉजिक है, जो मतलब उसकी नेचर है, आपको वो समझ आ जाती है। इसमें भी हम सेम करने के बाद हर कॉन्सेप्ट की छोटी छोटी एग्जांपल बनाकर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब पूरा एक कोर्स कवर हो जाएगा, सेल्स टैक्स का जो एरिया कवर हो जाएगा, हम उसके पास पेपर्स डिस्कस करेंगे। इसके भी करेंगे जो आपका इनकम टैक्स है, ठीक है, पास्ट पेपर्स। बस आपने सब्र से काम लेना है, क्योंकि सीए की फील्ड एक न्यू सब्जेक्ट है। ये एक ऐसी चीज है कि आपने, मैं भी जब कैफ में था, कैफ 6 हमारे दौर में था, जब हमने टैक्स पढ़ा था, तो मैं भी फेमिलियर नहीं था कि ये क्या चीज होती है। लेकिन आज मैं आपके सामने हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, बस आपने साथ साथ करते आना है और सीखते आना है। ठीक है, इंशाल्लाह जब टाइम आएगा कुछ दिनों के बाद आपकी बेस बन जाएगी और आप इसमें काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जब पूरा कोर्स कवर हो जाएगा तो जितने इसके पास पेपर्स होंगे पूरी बुक के, कैफ 2 के, ठीक है, हम सब पास पेपर्स को मैं यहां पर आपके साथ वीडियो में डिस्कस करके मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा कि आपने किस तरह फॉर्मेट बनाने हैं, किस तरह यूज करना है और किसको किस तरह से कंप्लीट करना है। अब जो नेक्स्ट आपके माइंड में चीज आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि सर ये जो आपका कोर्स आप कह रहे हैं कि आप ये इसको करेंगे, ठीक है, ये आप कब तक कंप्लीट करा देंगे। जी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आज डेट है आपकी 5 सितंबर। आज आपका कैफ जो ऑटम 22 अटेम्प्ट है उसका ये पहला पेपर आज की डेट में था। तो ये जो लेक्चर आज से स्टार्ट हो रहे हैं एंड ये आपकी कंटिन्यूसली एक वीक में 4 लेक्चर्स या मैक्सिमम 5 लेक्चर्स आपके यूट्यूब पर अपलोड होंगे और ये आपके सितंबर, ठीक है, आज से स्टार्ट हो रहे हैं, अक्टूबर का मंथ, फुल मंथ, ठीक है, आपका सितंबर का ये भी फुल मंथ है ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी ये नवंबर, ये 15th ऑफ नवंबर तक मैं लेक्चर अपलोड करूंगा। ठीक है, एंड फिर ब्रेक आ जाए क्योंकि मेरे अपने एग्जाम होने हैं सीफैप के, मेरे पेपर 3 रहते हैं। अभी लास्ट टाइम में, फर्स्ट टाइम में मैंने 3 पेपर दिए हैं सीफैप के, जिसमें एडवांस अकाउंटिंग, एडवांस टैक्स जो सीफैप में हम देते हैं, एंड बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, वो मैंने पास किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पेपर रिमेनिंग के 3 बचते हैं, मैंने वो अटेम्प्ट करने हैं। तो नवंबर के 15 दिन और दिसंबर के पहले 7-8 दिन, तो मैं 9 दिसंबर ऑनवर्ड जो आपके लेक्चर दोबारा कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। और ये जनवरी 15th, ये मैक्सिमम जो डेट है आपकी कोर्स कंप्लीशन की, वो क्या है, जनवरी की 15th डेट आपकी क्या है, कोर्स कंप्लीशन की है। इस तरह से हम आपका जो कोर्स है कैफ 2 का टैक्स प्रैक्टिसेस का, इसको कवर करेंगे। अगर आप साथ साथ चलते हैं, आई कैप की बुक की रीडिंग करते हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, पास पेपर्स आप वो करते हैं, और आपको इधर उधर जो भी क्वेश्चन मिलता है, जो आई कैप का क्वेश्चन बैंक के, आप वो फॉलो करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं,
तो आपकी जो पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैं आपको कहता हूं आपकी 90% प्लस हो जाएगी। अब बाकी जो रिमेनिंग 10% है वो मैं इसलिए नहीं दे रहा श्योरिटी, क्यों गारंटी नहीं दे रहा, क्योंकि आई कैप है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, ठीक है, और कैफ लेवल है आपकी। क्योंकि ये मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप सब पीआरसी के पेपर पास करके आ रहे होंगे, आपने वहां पर कंप्यूटर बेस दिए हैं, आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को वहां पर एड्रेस किया है, ठीक है, और ये आपकी जो है कैफ ये रिटर्न प्रैक्टिसेस हैं, आप जहां पर आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स देते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी कैफ की पहली अटेम्प्ट होगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो कैफ 2 की टैक्स प्रैक्टिसेस की अगर ये आपकी पहली अटेम्प्ट है तो ये आपकी कैफ 2 की आखिरी अटेम्प्ट भी बने, मीन्स आपका पास हो जाए। अगर किसी वजह से मतलब कोई मिसहैप हो जाता है, अगर आपकी ये पहले फेल हो चुका है, तो मैं भी ये कोशिश करूंगा कि आप अगर रिपीटर हैं तो ये आप कैफ 2 आखिरी दफा पढ़ें, आपका पास हो जाए, फिर आप इंशाल्लाह विद इन 1.5 ईयर या विद इन 1 ईयर आप एडवांस टैक्स पढ़ें। इस तरह से हम क्या करेंगे, आपका जो कैफ 2 है टैक्स प्रैक्टिस है इसको हम कवर करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सब जो भी ये लेक्चर देखे उसका जितना ज़्यादा वो बेनिफिट इससे ले सकता है वो ले, और पेपर में पास होने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी सपोर्ट मिले। ठीक है जी, बस आपने बदले में दुआएं देनी है ताकि मैं भी जल्द से जल्द क्वालिफाई कर जाऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच।